अगर आज आप उदास है, अगर लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ कमी है, अगर बार बार ये सवाल आता है कि मेरे पास वो क्यों नहीं जो दूसरों के पास है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं दूंगा। आज मैं आपको वो आदत बताने वाला हूं जो बिना पैसा, बिना मेहनत और बिना किस्मत बदले आपके दिमाग, आपकी फीलिंग्स और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस आदत का नाम है ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। और सच मानिए, अगर आपने इसे सही तरीके से समझ लिया तो आपको ज्यादा पाने की नहीं, जो है उसी में खुश रहने की ताकत मिल जाएगी। पार्ट 1, हम कभी खुश क्यों नहीं रहते। हम सब अपनी जिंदगी में एक ऐसी दौड़ का हिस्सा बन चुके हैं जिसका अंत कहीं दिखाई ही नहीं देता। यह दौड़ किसी स्टेडियम में नहीं चल रही, नहीं इसके लिए कोई सीटी बजती है। यह दौड़ हमारे दिमाग के अंदर चलती है, हर दिन, हर पल। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि खुश होना है तो कुछ हासिल करना पड़ेगा। पहले कहा जाता है अच्छे नंबर आ जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। बच्चे पूरी ईमानदारी से मान लेते हैं कि अगर 90% आ गए तो जिंदगी हमेशा के लिए खुश हो जाएगी। लेकिन रिजल्ट आने के कुछ ही दिनों बाद वही बच्चा अगली चिंता में फंस जाता है। अब कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। कॉलेज पहुंचते पहुंचते सपना बदल जाता है। अब लगता है बस एक अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर टेंशन खत्म। 4 साल की पढ़ाई, प्रोजेक्ट, एग्जाम, इंटरव्यू, सब इसी उम्मीद में किए जाते हैं कि नौकरी मिलते ही खुशी स्थायी हो जाएगी। लेकिन जब नौकरी मिल जाती है तो कुछ महीनों बाद वही मन कहता है सैलरी थोड़ी कम है। अगर पैकेज ज्यादा होता तो मजा आ जाता। फिर प्रमोशन की दौड़, फिर अप्रेजल, फिर कंपैरिजन कि उसका पैकेज मुझसे ज्यादा क्यों है। यहीं से जिंदगी का असली जाल शुरू होता है। अब हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते बल्कि दूसरों से आगे निकलने के लिए जीने लगते हैं। पहले लगता है थोड़ा और पैसा हो जाए, फिर लगता है अपना घर हो जाए, फिर अच्छी गाड़ी, अच्छा मोबाइल, अच्छा स्टेटस। हर नई चीज के साथ दिमाग एक वादा करता है अब खुश रहोगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हर बार खुशी कुछ दिनों या कुछ हफ्तों से ज्यादा टिकती ही नहीं। आपने नोटिस किया होगा, जब आपने कोई बहुत बड़ी चीज खरीदी थी, शायद पहली बाइक, पहला स्मार्टफोन या पहली सैलरी, उस दिन दिल बहुत खुश था। लगता था इससे बेहतर फीलिंग कुछ नहीं हो सकती। लेकिन आज वही चीज बिल्कुल नॉर्मल लगती है। अब उससे खुशी नहीं मिलती बल्कि अगली चीज की क्रेविंग शुरू हो जाती है। यही वो जगह है जहां साइकोलॉजी हमें एक कड़वी सच्चाई दिखाती है। साइकोलॉजी इसे कहती है हीडोनिक एडेप्टेशन। इसका मतलब बहुत सिंपल है लेकिन असर बहुत गहरा है। इंसानी दिमाग किसी भी अच्छी चीज का आदी हो जाता है। शुरुआत में जो चीज हमें एक्साइटमेंट देती है वही चीज कुछ समय बाद नॉर्मल बन जाती है। दिमाग का बेसलाइन बदल जाता है। जो पहले लक्ष्य थी वही बाद में एक्सपेक्टेशन बन जाती है, और एक्सपेक्टेशन पूरी होते ही दिमाग अगला टारगेट सेट कर देता है। यही वजह है कि आज हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा सुविधाएं हैं। बेहतर घर, बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज, फिर भी एंजाइटी, डिप्रेशन और डिसैटिस्फैक्शन पहले से कहीं ज्यादा है। हमारे दादा दादी के पास शायद कम साधन थे लेकिन उनका मन ज्यादा स्थिर था। आज हमारे पास सब कुछ है फिर भी मन कहता है कुछ तो मिसिंग है। असल समस्या चीजों में नहीं है, समस्या हमारे दिमाग के प्रोग्रामिंग में है। हमारा दिमाग फ्यूचर ओरिएंटेड है। वह हमेशा आगे देखता है, अगला गोल, अगली अचीवमेंट, अगला लेवल। दिमाग को लगता है कि अगर हम रुक गए, अगर हमने संतोष कर लिया तो हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए वह हमें कभी पूरी तरह खुश नहीं होने देता। जैसे ही आप किसी लक्ष्य को छूते हैं, दिमाग कहता है ठीक है, अब नेक्स्ट क्या। इस एंडलेस लूप में हम यह भूल जाते हैं कि खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है जिसे एक दिन पहुंचकर हासिल कर लिया जाएगा। खुशी एक स्टेट है जो वर्तमान में जीने से आती है। लेकिन हीडोनिक एडेप्टेशन हमें वर्तमान से काट देती है। हम या तो पास्ट की रिग्रेट में जीते हैं या फ्यूचर की प्लानिंग में। जो आज है उसकी कद्र करने का समय ही नहीं मिलता। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह प्रोसेस हमें दिखती भी नहीं।
हमें लगता है कि समस्या बाहर है, कम पैसा, कम सुविधा, कम रिस्पेक्ट, जबकि असल में समस्या अंदर है। एक ऐसा दिमाग जो कभी सेटिस्फाइड होना ही नहीं जानता। इसलिए चाहे आप कितनी भी अचीवमेंट्स हासिल कर लें, अगर हीडोनिक एडेप्टेशन को नहीं समझा तो खुशी हर बार हाथ से फिसलती रहेगी। और यही कारण है कि आज का इंसान फिजिकली ज्यादा कंफर्टेबल है लेकिन मेंटली ज्यादा रेस्टलेस है। बाहर से मुस्कान है, अंदर खालीपन। बाहर सक्सेस है, अंदर बेचैनी, क्योंकि हमने खुशी को पाने की चीज बना लिया है, जबकि खुशी महसूस करने की अवस्था है। यहीं से सवाल उठता है, अगर हमारा दिमाग हर चीज का आदी हो जाता है, अगर हर अचीवमेंट के बाद डिसैटिस्फैक्शन लौट आता है, तो फिर खुश कैसे रहा जाए? यही सवाल हमें अगले पार्ट में ले जाएगा, जहां हम समझेंगे कि खुशी बाहर नहीं, दिमाग के इस्तेमाल के तरीक। पार्ट 2, ग्रैटिट्यूड असल में है क्या? अक्सर जब हम ग्रैटिट्यूड शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक फेक स्माइल वाली इमेज आ जाती है, जैसे सब ठीक दिखाना, दर्द छुपाना और जबरदस्ती पॉजिटिव बने रहना। लेकिन सच्चाई ये है कि ग्रैटिट्यूड का फेक पॉजिटिविटी से कोई लेना देना नहीं है। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिनाई करें, ये नहीं कि आप दर्द में हों और कहें सब बढ़िया है। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये भी नहीं कि आप स्ट्रगल को इग्नोर करें या रियलिटी से भाग जाए। असल में ग्रैटिट्यूड रियलिटी को एक्सेप्ट करने की ताकत है, ये मानने की हिम्मत की हाँ, मेरी जिंदगी में मुश्किलें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चीजें हैं जो आज भी मुझे संभाले हुए हैं। ग्रैटिट्यूड का सबसे पहला कदम है कॉन्शियस नोटिस करना, मतलब वो चीजें देखना जो रोज आपके सामने है, लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आप सुबह उठते हैं, सांस अपने आप चल रही होती है, दिल बिना रुके धड़क रहा होता है, घर में छत होती है, मोबाइल हाथ में होता है, कोई एक इंसान होता है जिससे आप बात कर सकते हैं। ये सब नॉर्मल लगती है, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके लिए ये लक्ष्य है। ग्रैटिट्यूड का दूसरा मतलब है वैल्यू देना, जो मिला है उसकी कीमत समझना, ना कि ये सोचते रहना कि अभी और क्यों नहीं मिला। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास कम है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जो है उसकी कदर भूल चुके हैं। हम हमेशा कंपेयर करते हैं उससे जो हमसे आगे है, लेकिन कभी कंपेयर नहीं करते उससे जो हमसे पीछे है। और यहीं से डिसैटिस्फैक्शन शुरू होती है, यहीं से फ्रस्ट्रेशन जन्म लेती है, यहीं से मन में ये आवाज आने लगती है, मेरी जिंदगी बेकार है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आज आपकी आधी चीजें भी कल अचानक छिन जाए, तो आज जो आपके पास है वही आपको चमत्कार लगेगा। ग्रैटिट्यूड का तीसरा और सबसे पावरफुल मीनिंग है, जो नहीं है उसके पीछे रोने से पहले जो है उसके लिए धन्यवाद महसूस करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप गोल्स छोड़ दें, इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्रोथ रोक दें, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने मन को ये सिखाएं कि खुशी सिर्फ फ्यूचर में नहीं होती, खुशी प्रेजेंट में भी होती है। कृतज्ञता कोई कमजोरी नहीं है। लोग कहते हैं ग्रैटिट्यूड रखने से इंसान सॉफ्ट हो जाता है, उन्हें असली स्ट्रेंथ का मतलब नहीं पता। कृतज्ञता मेंटल स्ट्रेंथ है, ये वो ताकत है जो इंसान को टूटने से बचाती है जब हालात उसके खिलाफ होते हैं। जो इंसान आंधी में भी छत की कद्र करता है, वही इंसान जिंदगी के तूफानों में टिक पाता है, क्योंकि जिसने ये सीख लिया कि कम में भी संभलना कैसे है, उसे ज्यादा मिलने के बाद बिखराया नहीं जा सकता। ग्रैटिट्यूड इंसान को ये याद दिलाती है कि मैं खाली नहीं हूं, मेरे पास अभी भी कुछ है, मैं अभी भी खड़ा हो सकता हूं। और यही सोच धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बन जाती है, यही कॉन्फिडेंस एक्शन बनता है, और यही एक्शन आगे चलकर जिंदगी बदल देता है।
अगर आप रोज सिर्फ 1 मिनट भी ये सोच ले कि आज ऐसा क्या है जिसके लिए मैं धन्यवाद दे सकता हूं, तो यकीन मानिए आपका दिमाग प्रॉब्लम्स ढूंढना बंद करके सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देगा। और जब दिमाग बदलता है तो हालात भी बदलने लगते हैं। क्लोजिंग लाइफ ट्रांसफॉर्म मैसेज। आपकी जिंदगी परफेक्ट नहीं होनी चाहिए। खुश होने के लिए आपको बस ग्रेटफुल होना सीखना है। जो इंसान आज के छोटे मोमेंट्स की कद्र करता है वही कल बड़ी खुशियां संभाल पाता है। अगर आज भी आपके पास सांस है, परिवार है, एक नया दिन है, तो आप ऑलरेडी बहुत अमीर है। आज से शिकायत कम, कृतज्ञता ज्यादा, यही असली सक्सेस है।